हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। 54वां इफ्फी का जो महोत्सव है वो गोवा में एक बार फिर से शुरू हुआ है। पिछली बार और इस बार में कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है और इस बार क्या कुछ नया है जिससे कि लोग यहाँ पर आएँ? देखिए, बहुत कुछ नया है। एक तो OTT का अवार्ड्स हमने साथ में शुरू किए फिल्मों के साथ। तो बेस्ट वेब सीरीज़ OTT ओरिजिनल जो भारत में कंटेंट बना उसके लिए अवार्ड नया शुरू किया। फिर भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान किसी ने किया तो उसके लिए अवार्ड की शुरुआत की। तो पहला अवार्ड इस बार माधुरी दीक्षित जी को दिया गया। इस बार पिछली बार के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा फिल्में, 3000 फिल्में आई इसमें और अब की बार अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड प्रीमियर, इंटरनेशनल प्रीमियर और एशिया और इंडिया प्रीमियर, इसकी बहुत लंबी संख्या है। बहुत सारे लोग इसमें अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए भी आ रहे हैं। कड़क सिंह से लेके ए वतन मेरे वतन तक तो बहुत बड़े बड़े फिल्म निर्देशक निर्माता यहाँ पर आ रहे हैं। इफ़ी का प्लेटफॉर्म, ये फिल्म फेस्टिवल ऐसा बना जब नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके बहुत सारे लोग सोनी से लेके गूगल तक आ रहा है, अपने प्लेटफॉर्म्स को लेके नेटफ्लिक्स से लेके अमेज़ॉन तक आ रहे हैं। और जो नए एक यहाँ पे चीज़ देखी गई है, अब अलग अलग देशों के पवेलियंस यहाँ पे लगने शुरू हुए हैं। तो दुनिया भर से लगभग 1000 से ज़्यादा लोग फिल्म बाज़ार के लिए आना, इसका मतलब हमारी मार्केट जो है फिल्में बेचने की और ख़रीदने की और बढ़ी हुई है। 75 नए युवाओं को भी मौका दिया जा रहा है देश भर से, अलग अलग जगहों से। एक ये नई चीज़ भी जोड़ी गई है, इस पर आपका क्या कहना? और दूसरी मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुछ विदेशी जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स, उनको पैसे दिए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से फिल्मों में, वो किस तरीके की सुविधा दी गई है? दोनों अलग अलग कॉम्पोनेंट है। पहला है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो जी, ये हमने 2 वर्ष पहले शुरू किया था आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कि युवाओं को अवसर दो ताकि वो आगे बढ़े, एक अवसर हमने दिया। और पिछले 2 सालों में 150 बच्चों को चुना गया, इस साल 75 नए, तो 225 की ये एक बड़ा पूल बना है। और अगले 10 सालों में मिला के लगभग 1000 से ज़्यादा को अवसर मिल जाएंगे इफ़ी से। और इनको मास्टर क्लास दी जाती है। दुनिया के बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक, एक्टर्स, ये सब आके कलाकार अपने और से इन बच्चों को सिखाते हैं और उनको इनसे मिलने का भी अवसर मिलता है, सीखने का अवसर भी मिलता है। दूसरी ओर जो इंसेंटिव की आपने बात की, ये दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट इंसेंटिव में से आज भारत के इंसेंटिव्स आके खड़े। $4 मिलियन यानी कि लगभग 30 करोड़ रुपया विदेशी फिल्मकारों को हिंदुस्तान में फिल्म बनाने के लिए मिलेगा। और अगर वो हिंदुस्तान का कंटेंट उसमें थोड़ा और डालते हैं तो 5% उस पर एडिशनल उनको इंसेंटिव मिलेगा। एक बहुत बड़ा आकर्षण होगा दुनिया के फिल्म मेकर्स को, क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी भी है, फिल्म मेकर्स भी हैं और अब इंसेंटिव भी। भारतीय मेकर्स के लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है अलग अलग राज्यों से, वो भी है, भारत सरकार की ओर से भी है। हमारा एक ये प्रयास लगातार रहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर भारत को हम और दिखाएंगे, फिल्म मेकिंग से लेके भारत को टूरिज़्म की दृष्टि से भी और भारत के यहाँ की स्टोरी टेलिंग को, तो हमारे यहाँ रोजगार स्वरोजगार के अवसर के साथ साथ भारत की प्रोजेक्शन करने का भी अवसर मिला। एक अंतिम सवाल जानना था सर, OTT प्लेटफॉर्म्स को यदि देखा जाए तो उसके कारण सिनेमा घर जो है वो बंद होते जा रहे हैं, वो खाली होते जा रहे हैं, यहाँ पर उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। लोग अब OTT की तरफ भी जा रहे हैं, सिनेमा कम बन रहा है, OTT प्लेटफॉर्म तो ज़्यादा सीरीज़ बन रही हैं। दोनों में किस तरीके से तालमेल बिठाएंगे? और एक नया उनके लिए भी अब अवार्ड शुरू किया गया है, तो ऐसा तो नहीं कि सिनेमा को नुकसान हो? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि अगर आप हाल ही की पिक्चरें देखें, गदर 2, पठान या जवान से लेके कई अन्य, बहुत रिकॉर्ड तोड़ कमाई सबने की है। पिछले साल की देखेंगे 2 सालों में तो KGF, RRR से लेके पुष्पा, ये सब लोगों ने बहुत अच्छा काम भी किया है। तो दोनों के लिए ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि OTT पर हर कुछ सफल है, वहाँ पे भी कुछ नहीं चलता कई बार। लेकिन कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो प्लेटफॉर्म लोग खुद ढूंढ लेते हैं। हो सकता है आज उनको अमेज़ॉन प्राइम ठीक लगे, कल नेटफ्लिक्स, कभी ज़ी अच्छा लगे, तो कभी बड़े पर्दे पर आकर वहाँ पे देखने की जो मिलेगा तो वो देखेंगे। तो दर्शक भली भांति जानता है उसको देखना क्या और कहाँ देखना है। अब ये बनाने वाले के ऊपर प्रेशर है कि आप कंटेंट कितना अच्छा बनाते हो। तो आने वाले दिनों में और भी अच्छा 55वां और बेहतर होगा 54वां से, ऐसी उम्मीद निश्चित तौर पर। जैसे भारत हर साल अच्छा करता जा रहा है, इसी तरह भारत का ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव और अच्छा करता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ भारत के लिए, गोवा से।